दामोदर नाम का एक बहुत बड़ा सेठ काशी शहर में रहता था। उसके कई समुद्र में चलने वाले जहाज थे। काशी और आसपास के क्षेत्र के व्यापारी उसके जहाज से सामान दूसरे देशों में ले जाते और लाते थे। दामोदर सेठ बाहर जहाज में लंबी यात्रा पर गया हुआ था। एक दिन कबीर साहिब जी ने दामोदर सेठ के मोहल्ले में सतसंग रख दिया। जिस भक्त आत्मा के घर सत्संग था, उसने अपने मोहल्ले के सभी लोगों को सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। इस कड़ी में दामोदर सेठ के घर भी संदेश गया। घर पर सेठ दामोदर की पत्नी धर्मवती थी। धर्मवती एक धार्मिक स्वभाव की औरत थी। अपने इष्ट का सुमरण में व्यस्त रहती थी। वो अक्सर बीमार भी रहती थी। धर्मवती सत्संग में गई। कबीर साहिब जी के चरणों में अपना मस्तिष्क झुकाया। कबीर साहिब जी ने धर्मवती को खुश रहो का आशीर्वाद दिया। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे, तो सब जानते थे कि आशीर्वाद से शरीर में ठंड महसूस हुई और बीमारी भी ठीक हो गई। धर्मवती ने पता लग गया कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये तो कोई अवतारी पुरुष है। सत्संग में उसने पहली बार सुना कि सृष्टि की रचना किसने की। अब तक जो पूजा वह करती आई थी, उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं था। सत्संग समाप्त होने के बाद वह कबीर साहिब के पास बैठ गई और विनती करने लगी, हे महाराज, मैं नामदान लेना चाहती हूं, पर मेरे पति इस समय बाहर गए हैं। कबीर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बेटी धर्मवती, पाप और पुण्य सबका अपना अपना होता है। आत्मा अकेली आती है और अकेली ही जाती है। सब अपने कर्मों के अनुसार गति पाते हैं। यह सुनकर धर्मवती ने वहीं नामदान ले लिया। कुछ दिनों बाद दामोदर सेठ घर लौट आया। धर्मवती ने उसे बताया, आपकी अनुमति के बिना मैंने एक गुरु को धारण कर लिया है, मुझे क्षमा करें। दामोदर सेठ ने हंसते हुए कहा, जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है, तुमने बहुत अच्छा किया। अगले दिन धर्मवती ने कहा, आज हमारे गुरु जी का सत्संग है, आप भी मेरे साथ चलिए, वापसी में थोड़ी देर हो जाती है। दामोदर सेठ धर्मवती के साथ सत्संग में चला गया। वहां वह सबसे पीछे बैठा। कबीर साहिब ने सृष्टि की रचना का वृत्तांत सुनाना शुरू किया। सुनते सुनते दामोदर सेठ को सत्संग में गहरी रुचि हो गई। वह उठकर आगे आकर बैठ गया और पूरा सत्संग ध्यान से सुना। सत्संग समाप्त होने पर उसे एहसास हुआ कि अब तक जो साधना वह करता रहा था, वह व्यर्थ थी। दामोदर सेठ ने भी वहीं नामदान लिया और भक्ति करने के नियम तथा जाप की विधि प्राप्त की। इसके बाद जब दामोदर सेठ फिर से समुद्री यात्रा पर गया, तो उसने जहाज पर लगी सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हटवा दीं। अब केवल कबीर साहिब की तस्वीर लगाई और उसके सामने दीप जलाया। जब बाकी यात्री यह देखे तो आश्चर्य से पूछने लगे, सेठ जी, ये कौन है? आपने सारे देवी देवताओं को हटा दिया और एक संत की तस्वीर लगा दी। दामोदर सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये काशी नगरी के कबीर साहिब हैं। ये कोई साधारण संत नहीं, स्वयं परमात्मा है। इन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है। लेकिन बाकी यात्री उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो, सेठ तो जुलाहे का भक्त बन गया। कोई हंसते हुए कहता, भक्त कबीर। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सब यात्रा कर रहे थे। तभी दूर समुद्र में एक भयंकर तूफान आता दिखाई दिया। सभी यात्रियों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। सब अपने अपने इष्ट देवताओं को याद करने लगे। लेकिन तूफान तेजी से नजदीक आता गया। जब तूफान जहाज से बस कुछ कदम की दूरी पर रह गया, तो यात्री दहशत में आ गए। तब सबने दामोदर सेठ से कहा, भाई दामोदर, अब तुम भी अपने गुरु को याद करो। हम सबने अपने अपने भगवानों को याद कर लिया, पर कोई सहायता नहीं मिली। अब तुम भी कोशिश करो। दामोदर सेठ ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारे बड़े बड़े भगवान मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा छोटा सा जुलाहा क्या कर लेगा? पर यात्रियों के आग्रह पर वह कबीर साहिब को पुकारने लगा। उसने आंखें बंद करके दिल से कहा, हे परमात्मा, आज अपने इस दास की रक्षा करो। मालिक, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, अब मेरी लाज भी रख लो। उधर उसी समय काशी में कबीर साहिब सत्संग कर रहे थे। अचानक उनके कपड़े पूरी तरह भीग गए। कुछ भक्त बोले, गुरुजी, आप तो पसीने से भीग गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पर कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, नहीं भाइयों, मेरा एक भक्त दामोदर सेठ समुद्र में तूफान में फंस गया है। उसने मुझे पुकारा, तो मैं वहां जाकर उसका जहाज किनारे लगा आया, इसलिए मेरा तन भीग गया।
कुछ लोगों को यह बात उस समय समझ नहीं आई, पर अगले दिन दामोदर सेठ और उसके साथी यात्री सकुशल काशी लौट आए। उनके हाथों में ढोलक, थाली और पीपा थे। वे नाचते गाते, जयकारा लगाते हुए कबीर साहिब के दर्शन करने पहुंचे। कबीर साहिब की जय! कबीर साहिब ने हमारा जहाज बचाया। सत्संग स्थल पर जब इतनी आवाजें पहुंचीं तो कबीर साहिब ने शिष्यों से कहा, जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है। शिष्य बाहर गए और आकर बोले, महाराज, दामोदर सेठ और सारे यात्री आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। वे आकर सबके सामने अपनी पूरी घटना सुनाते हैं। सभी भक्त जो कल संदेह कर रहे थे, वे भी कबीर साहिब से क्षमा मांगते हैं और दोबारा नामदान लेकर भक्ति का मार्ग अपनाते हैं।